बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में बलोच आबाद हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा असर और रसूख रखते हैं? नहीं ना? तो आइए हम आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान में बलोच कब से आबाद हैं, बलोच हिंदुस्तान के किस किस शहर में आबाद हैं और इन बलोचों की तारीख़ क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, बलोच एक कदीम कबीला है जिसका मरकज़ पाकिस्तान का सूबा बलोचिस्तान है। अमूमन हम जानते हैं कि शायद बलोच सिर्फ बलोचिस्तान में आबाद हैं, मगर ऐसा नहीं। बलोचों की एक बड़ी तादाद हिंदुस्तान में भी आबाद है और वो अपनी अलग से तारीख़ रखते हैं। हिंदुस्तान में बसने वाले बलोचों के बारे में मज़ीद जानने से पहले आइए हम मुख्तसर तौर पर जानते हैं कि बलोच आखिर में हैं कौन। नाज़रीन, बलोच दरअसल अरबी नस्ल हैं। इनका शजरा नसब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा से मिलता है। मार्के करबला में हज़रत अमीर हमज़ा की औलादों ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया, जिस पर यजीद ने इनके ख़ानदानों पर मज़ालिम ढाने शुरू कर दिए। उसके बाद ये शाम के शहर हलब चले गए। हिजाज बिन यूसुफ के ज़माने में एक बार फिर मुहिब्बान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया, जिस पर बलोच कबाइल हिजरत करके ईरान के शहर सिस्तान में चले गए। अरबी ज़ुबान में चे नहीं बोला जाता, इसलिए उनको अरबी ज़ुबान में बलोच की बजाय बलोच कहा जाता है, जबकि ईरान, पाकिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान में इनको बलोच कहा जाता है। बलोच दो अल्फाज बल और उच का मजमुआ है। बल का मतलब है ताकत और उच का मतलब बुलंदी, यानी बुलंद ताकत कौम। 9वीं सदी ईस्वी में सिस्तान में कहत की वजह से 44 बलोच कबाइल मीर जलाल खान की क़यादत में हिजरत करके मौजूदा बलोचिस्तान के इलाके मकरान में आकर आबाद हुए। इसी मीर जलाल खान को बलोच कबाइल का जद्द अमजद कहा जाता है। मकरान में उन्होंने एक रियासत कायम कर ली। 15वीं सदी ईस्वी में बलोचों के दो कबाइल रिंद और लाशार में 30 साला तवील जंग हुई, जिसकी वजह से बलोच कबाइल बेजार होकर हिजरत करके दूसरे इलाकों को चले गए। मीर चाकर खान रिंद, जो रिंद कबीला का सरदार था, वो पंजाब में साहिवाल के इलाके में आकर आबाद हुआ, जबकि मीर रामन लाशार की क़यादत में मीर अबू बकर लाशारी, मीर अहमद खान लाशारी और मीर मुराद खान लाशारी अपने कबीला के दीगर लोगों के साथ सिंध और फिर भारतीय शहर गुजरात में जाकर आबाद हुए। अहमद शाह अब्दाली के साथ पानीपत की लड़ाइयों में मीर नसीर खान की अफवाज हिंदुस्तान गईं और कुछ बलोच वहीं ठहर गए। सन 1555 में जब मुगल शहनशाह हुमायूं 10 साल बाद शेर शाह सूरी से अपनी सल्तनत लेने दोबारा हिंदुस्तान गया, तो वो बलोचिस्तान के रास्ते गया। तब मीर चाकर खान रिंद के कमांडर बजाज खान ने हुमायूं का साथ दिया और फिर हुमायूं को उसका तख्त वापस हासिल करके दिया। इसके साथ जाने वाले बलोचों की बड़ी तादाद दिल्ली और गिरदोनवा के इलाकों में आबाद हुई। बलोच कबीला की तफसीलात और तारीख जानने के लिए हमारी पहले से बलोच कौम पर बनाई गई वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नाज़रीन, हिंदुस्तान में आबाद बलोचों की अक्सरियत अहले सुन्नत मुसलमान हैं। हिंदुस्तान में आबाद बलोचों की अक्सरियत दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीनगर और मगरबी बंगाल में आबाद हैं। हिंदुस्तानी बलोच उर्दू, बलोची, गुजराती, कच्छी और खरी बोली बोलते हैं। दुनिया भर के कुल बलोचों में से 90% बलोच पाकिस्तान में आबाद हैं, जबकि 10% बलोच बाकी दुनिया में आबाद हैं। दीगर इलाकों में बसने वाले बलोचों को बलोच डिस्पार यानी दर मुल्की बलोच कहा जाता है। भारतीय बलोच भी इसी में शुमार किए जाते हैं। भारत के अलावा शाम, अरब अमारात, मशरक़ वुस्ता, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, शुमाली अफ्रीका, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और यूरोप में भी दर मुल्की बलोच कसरत से आबाद हैं। आइए अब हिंदुस्तान में आबाद बलोचों के बारे में जानते हैं। गुजरात। भारतीय गुजरात में ज़्यादातर मकरानी बलोच आबाद हैं, जो कि शहनशाह हुमायूं की फ़ौज के साथ आए थे और फिर यही मुकीम हो गए। इसके अलावा मीर रामन लाशार के साथ आने वाले लाशारी भी गुजरात में ही आबाद हुए। मकरानी बलोचों की एक बड़ी तादाद अहमदाबाद
और काठीवार में भी आबाद है। उत्तर प्रदेश में आबाद बलोच मुगल शहनशाह औरंगजेब के ज़माने में मुअस्सर हुए। इसी ज़माने में शेर खान, आमिर खान, बहराम खान, हाशम खान और उनके बहनोई अब्दुल्ला खान ने इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के इलाके बुलंदशहर में आबाद दो और बलोच खानदान इंतहाई मशहूर हैं, जिनमें एक ताजपुरी बलोच और दूसरा झाझर बलोच खानदान। ताजपुरी खानदान अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में सिस्तान से आकर यहाँ आबाद हुआ। उस वक्त इस खानदान की क़यादत निहार खान कर रहा था। नाज़रीन, भारत में मुकीम ज़्यादातर बलोच अपने नामों के साथ बलोच या अपने कबीले का नाम शामिल नहीं करते। इनको ज़्यादातर खान या खान बलोच कहा जाता है। इसके अलावा हर ऊँट चराने वाले मुसलमान को भारत में बलोच कहकर ही पुकारा जाता है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में बलोच कबाइल अमीरगढ़, गाज़ियाबाद, गढ़ी अब्दुल्ला, गढ़ी पुख्ता और बलोचपुर में आबाद हैं। सिर्फ बलोचपुर में बलोचों की तादाद 8000 से ज़ायद है। बलोचपुर के बलोच शहनशाह हुमायूं के साथ आए थे। बलोचपुर के बलोच आखिरी मुगल शहनशाह बहादुर शाह जफर की तरफ से अंग्रेज फौज के साथ लड़े। इसी शुजाअत की बुनियाद पर भारतीय हुकूमत ने बलोचपुरा को क्रांति गरम का एजाज दिया। ताजपुरी खानदान का सरदार निहार खान दक्कन का गवर्नर बनाया गया, जिससे इस खानदान को मजीद तकवीयत मिली। दूसरी तरफ झाझर खानदान का दावा है कि वो सैयद मोहम्मद खान बलोच की औलाद हैं, जिसको औरंगजेब आलमगीर ने एक जागीर तोहफा में दी। अंग्रेज राज के आने के साथ ही इस खानदान का ज़वाल भी शुरू हो गया। इसी खानदान से तुफैल अहमद खान बलोच क़याम पाकिस्तान के वक्त दीगर खानदानों के साथ पाकिस्तान आ गया और बहुत से मुहाजिर बलोचों की मदद भी की। इसके साथ आने वाले बलोच इस वक्त कराची, हैदराबाद, लाहौर और इस्लामाबाद में आबाद हैं। अब जिक्र है दिल्ली के बलोचों का। दिल्ली में आबाद ज़्यादातर बलोच हुमायूं के साथ आए थे। दिल्ली में बलोचों की अक्सरियत मुलाजमत पेशा है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में बलोचों का अहम किरदार है। फिल्म इंडस्ट्री में स्टंट का किरदार अदा करने वाले अफराद बलोच हैं। 1951 में शोहरत पाने वाले मशहूर स्टंट एक्टर वलीद लाला भी बलोच थे। इसके बाद उनके बेटों और पोतों ने 300 से ज़ायद फिल्मों में स्टंट का किरदार अदा किया और इंतहाई ख़तरनाक स्टंट भी किए। फिल्म डायरेक्टर मेहुल कुमार, जिनका असल नाम मोहम्मद इब्राहिम बलोच है, वो भी मकरानी बलोच थे। इसके अलावा फिल्म डायरेक्टर इशफाक मकरानी भी मशहूर बलोच डायरेक्टर हैं। रोहेलखंड के बलोच रहमत खान रोहेला की औलादे हैं, जिसने रोहेलखंड को फतह किया। उन्होंने अपनी बलोच शनाख्त ख़त्म कर दी और आहिस्ता आहिस्ता रोहेला पहचान इख्तियार कर ली, जबकि रोहेला असलन पश्तून हैं। रोहेलखंड में आबाद बलोचों का ताल्लुक मगसी और बुकटी कबाइल से है। रोहेलखंड में बलोच ज़्यादातर बरेली, बदायून, बिजनौर, शाहजहांपुर और मुरादाबाद में आबाद हैं, जबकि कुछ बलोच लखनऊ में भी आबाद हैं। मुजफ्फरनगर में भी बलोचों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जहां पूरे के पूरे गांव ही बलोचों के हैं। इसी कस्बे में जासुई गांव भी बलोचों का गांव है और इस गांव के सरपंच का नाम जरदाद अहमद बलोच है। मजीद ये कि शीनापुर, खेतरी और हरदोई में भी बलोच बड़ी तादाद में आबाद हैं। ओध के बलोचों की अक्सरियत शिया मकबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती है। नाजरीन, हिंदुस्तान में आबाद अक्सर बलोच कबाइल ने अपनी रिवायात को बरकरार रखा, जबकि कुछ कबाइल अपनी रिवायात और शनाख्त को ख़त्म कर बैठे। रिवायात के पासदार बलोच सिर्फ अपने रिश्तेदारों में शादी करते हैं। बलोच रिवायात पर जान देते हैं और अपनी बलोच पहचान पर फ़ख्र करते हैं। नाज़रीन, हिंदुस्तान की तारीख वहाँ पर बसने वाले बलोचों की तारीख के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।